So, hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Note. This is Neha Kushwaha, and we have seen Valentine unfit injuria, plaintiff the wrongdoer, inevitable accident, and in this video I am going to explain Act of God. This is fourth defense out of 8 defenses, so let's get started. एक्ट ऑफ गॉड जो है वो एक काइंड है इनएविटेबल एक्सीडेंट का। अब जो इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड है उसमें डिफरेंस क्या है कि जो इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, बट एक्ट ऑफ गॉड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ नेचुरल फोर्सेस जो रहते हैं उसका अकरेंस होता है और ये नेचुरली होता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्सेप्शनली हैवी रेन, स्टॉर्म्स, टेम्पेस्ट्स, टाइड्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन, इन सब को छोड़ के। नाउ लेट्स सी सम कीवर्ड्स रिलेटिंग टू एन एक्ट ऑफ गॉड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस होना चाहिए, couldn't have been foreseen, नेचुरल कॉज होना चाहिए, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, नीड नॉट बी यूनिक, ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक्ट ऑफ गॉड हुआ है वो यूनिक ही हो। ठीक है, जो वही सेम एक्ट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी ही बार हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक हो। राइट नाउ देयर आर टू इम्पॉर्टेंट essentials आर needed फॉर दिस डिफेंस। राइट, सो फर्स्ट वन इज working of natural forces and the second one is occurrence must be extraordinary. Right, so let's see the first one, working of natural forces. यहाँ एक केस देख लेते हैं, रामालिंगा नादर वर्सेस नारायण रेड्डियर। इसमें क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट की लॉरी रहती है उसमें कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, बट एंड रूट क्या हुआ कि जो गुड्स होते हैं वो रॉब्ड हो जाते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू। एंड यहाँ पर जो कोड बोलती है वो ये बोलती है कि जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा फॉर द लॉस ऑफ दोज गुड्स। राइट, तो इस केस में क्या देखा गया है कि जो इधर यहाँ पर कोई नेचुरल फोर्सेस ट्रेस्ड नहीं किया गया था और एक्ट ऑफ गॉड में नेचुरल फोर्सेस ट्रेस्ड होना ज़रूरी होता है और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन था। तो यहाँ पर इस केस में एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं दिया जाएगा। नाउ सेकंड केस इज निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड, 1876 का केस है। इसमें इशू क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट रहता है वो आर्टिफिशियल लेक्स बना लेता है अपने लैंड पर बाय डैमिंग सम नेचुरल स्ट्रीम्स। ठीक है, अब एक बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेन हो जाती है जो कि ह्यूमन मेमोरी में पहली बार इतनी हैवीएस्ट रेन हुई थी। तब उससे क्या होता है कि जो लेक्स रहती हैं डिफेंडेंट्स की वो रास्ता दे देती हैं और जिससे प्लेंटिफ के 4 ब्रिजेस जो रहते हैं वो बह जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्लेंटिफ के जो ब्रिजेस रहते हैं 4 ब्रिजेस वो बह जाते हैं। तो अब कोर्ट क्या बोलती है कि जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं है क्योंकि ये जो रेन हुई है या ये हैवीएस्ट रेन हुई है वो एक्ट ऑफ गॉड में आएगा। तो यहाँ पर इसको डिफेंस मिल जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो अकरेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। राइट, सो देयर इज़ अ केस कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद, 1958 का केस है। इशू क्या हुआ था यहाँ पर कि एक बिल्डिंग की वॉल रहती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं रेनफॉल के कारण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो रेस्पोडेंट होता है उसके दो बच्चों की डेथ हो जाती है। अभी यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट क्या बोलती है कि जो डिफेंडेंट है वो ये डिफेंस नहीं ले सकता क्योंकि जो रेन थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी एंड देयरफॉर जो डिफेंडेंट होगा वो लायबल ठहराया जाता है। राइट,
So that's all for today. Thank you so much for watching my videos. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें.